मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है वो अब एक नए और कह सकते हैं कि एक खतरनाक मोड़ पर आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लड़ाई अब लेबनान के और अंदर तक फैल रही है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो ये टकराव तेजी से बढ़ा है और जिसने पूरे लेबनान को जैसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। 41 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन 41 लोगों की कहानी है जो नबी चित नाम के एक कस्बे में एक ही हमले में मारे गए थे। और ये दिखाता है कि किसी भी जंग की सबसे भारी कीमत कौन चुकाता है? आम लोग। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो ये जो नबी चित पर हमला हुआ ना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये असल में इजरायली सेना की लेबनान के अंदर अब तक की सबसे गहरी घुसपैठ में से एक मानी जा रही है। मतलब लड़ाई अब सिर्फ बॉर्डर तक नहीं है, ये लेबनान के काफ़ी अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गई है। और यही बात इसे एक नया और काफ़ी खतरनाक मोड़ देती है। तो हुआ क्या उस रात? सोचिए, रात का वक्त है, एक कब्रिस्तान का सीन है और वहां अचानक इजराइल की एक कमांडो यूनिट आ जाती है। लेकिन लेबनान की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है वो बताती है कि वहां के लोकल लोगों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन्हें देख लिया। बस फिर क्या था, जमीन पर गोलियां चलने लगीं और फिर उन्हें बचाने के लिए आसमान से इजरायली फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स ने भी हमला शुरू कर दिया। और इसका नतीजा बहुत बुरा हुआ। कम से कम 41 लोग मारे गए और करीब 40 घायल हुए। और दुख की बात यह है कि इनमें 3 लेबनानी सैनिक और एक सुरक्षा अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ क्यों? क्या ये हमला अचानक से हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक पूरी चेन ऑफ इवेंट्स थी, एक के बाद एक चीजें हुई। तो चलिए उस पूरी कड़ी को जोड़कर देखते हैं कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। तो इसकी शुरुआत होती है 2 मार्च से। इस दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें दागीं। उन्होंने कहा कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या का बदला है। इसके जवाब में इजरायली कमांडो ने नबी चित के कब्रिस्तान वाला वो रेड किया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 6 मार्च को इजराइल ने उसी जगह पर करीब 13 और हवाई हमले किए। और फिर 7 मार्च को जाकर इजराइल ने ऑफिशियली बताया कि उनका ये ऑपरेशन था किस लिए। और यहीं आकर मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि इस हमले का मकसद क्या था, इसे लेकर एक कहानी नहीं है, बल्कि 2 अलग अलग दावे हैं। एक इजराइल का और दूसरा हिजबुल्लाह का। और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो इजराइल क्या कहता है? इजराइल का दावा है कि उनका ये पूरा ऑपरेशन 1986 से लापता उनके एक नेविगेटर रॉन अराद के बारे में कोई सुराग ढूंढने के लिए था। उनका कहना है कि मिशन खत्म हो गया, पर उन्हें कोई सबूत नहीं मिला और इस ऑपरेशन में उनका कोई सैनिक घायल भी नहीं हुआ। वहीं हिजबुल्लाह की कहानी एकदम अलग है। वो कहते हैं कि उनके लड़ाकों ने सीरिया से आते 4 इजरायली हेलीकॉप्टर्स को देख लिया था और जैसे ही इजरायली सैनिक कब्रिस्तान पहुंचे, जमीन पर लड़ाई शुरू हो गई। उनका दावा है कि जब कमांडो यूनिट पकड़ी गई तो उन्हें बचाने के लिए इजराइल ने जबरदस्त हवाई हमले किए। अब सच कौन बोल रहा है, ये कहना मुश्किल है। तो एक तरफ तो जमीन पर गोलियां चल रही थीं और दूसरी तरफ हवा में धमकियां तैर रही थीं। दोनों तरफ से चेतावनियों का दौर शुरू हुआ और इससे पॉलिटिकल टेंशन एकदम अपने पीक पर पहुंच गया। मिसाल के तौर पर 7 मार्च को हिजबुल्लाह ने एक सीधी चेतावनी जारी की और ये चेतावनी इजराइल के आम लोगों के लिए थी। उन्होंने लेबनान बॉर्डर के पास एक शहर है किरियात शमोना, वहां के लोगों से कहा कि फौरन शहर खाली करके दक्षिण की तरफ चले जाएं। ये कोई मिलिट्री वार्निंग नहीं थी, ये सीधे सीधे सिविलियंस को दी गई एक धमकी थी। तो जाहिर है इजराइल की तरफ से भी जवाब आया और वो भी उतना ही सख्त था। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने लेबनानी सरकार को साफ साफ कह दिया कि अगर उन्हें अपने नागरिकों और लेबनान के बीच चुनना पड़ा तो इजराइल अपने नागरिकों को ही चुनेगा। मतलब या तो हिजबुल्लाह को काबू में करो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए पूरा लेबनान तैयार रहे। निशाना अब सिर्फ हिजबुल्लाह पर नहीं था, बल्कि लेबनान की सरकार पर भी था। और यहीं लेबनान की जो मुश्किल है वो खुलकर सामने आ जाती है। देखिए, लेबनान की सरकार ने 2 मार्च को हिजबुल्लाह की मिलिट्री एक्टिविटीज पर बैन तो लगा दिया था, लेकिन सिर्फ कागज पर। असल में इजराइल पर मिसाइल हमले रुके नहीं, वो चलते रहे। इससे एक बात साफ हो जाती है कि जमीन पर, खास तौर पर दक्षिणी लेबनान में, असल कंट्रोल किसका है, और वो कंट्रोल लेबनान की सरकार के हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। इन सब हमलों, दावों और चेतावनियों के बीच एक चीज है जो अक्सर पीछे छूट जाती है, वो है इसकी मानवीय कीमत। वो लोग जो इस सब के बीच में पिस रहे हैं। तो अब जरा इस लड़ाई के उस पहलू पर नजर डालते हैं। सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में लेबनान के अंदर 216 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। घायल होने वालों का आंकड़ा तो और भी बड़ा है।
798 लोग। और शायद जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो है 95,000। इतने लोग अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हुए हैं, अपने ही देश में बेघर हो गए हैं। इस पूरी तबाही को शायद लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम के शब्दों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। उन्होंने कहा, हमारे देश को एक ऐसी विनाशकारी जंग में खींच लिया गया है जिसे हमने न तो चाहा था और न ही चुना। ये सिर्फ एक नेता का बयान नहीं है, ये एक तरह से पूरे देश की बेबसी की आवाज़ है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या लेबनान एक ऐसी जंग में फंस चुका है जिस पर उसका अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन जब तक जवाब मिले तब तक लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं।